मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में आया हूँ मैं महीने के 26 तारीख में पिता परमेश्वर यहाँ पर हम इकट्ठे होकर प्रभु जी हम आपके जन्मदिन को पिता परमेश्वर हम बनाने जा रहे हैं पिता। ये सब आपकी करुणा है प्रभु, ये सब आपकी दया है प्रभु, जिसके कारण से पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से हम सब लोग यहाँ पर प्रभु आपके पास आ सके हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे जवान, हर एक भाई बहने, हर एक बुजुर्ग माता पिता सबके जीवन में पवित्र आत्मा का आग पिता परमेश्वर उतरने पाए, पवित्र आत्मा का साया उनके जीवन में उतरने पाए और परमेश्वर पिता यहाँ पर सब लोग प्रभु दाऊद के समान आत्मा में भर कर प्रभु जी गाए और नाचे और प्रभु आपके जन्मदिन में आनंद मनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदा तो हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी तो प्रभु और हर एक के जीवन में, हर एक के हृदय में प्रभु तो आज जन्म ले पिता, ताकि उनका पुराना जीवन पिता परमेश्वर नष्ट हो जाए और उन्हें एक नया जीवन, एक नए सिरे से मिल जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आपकी महिमा होने पाए, यहाँ पर परमेश्वर पिता आपका पिता परमेश्वर जगह में प्रभु जी अलौकिक काम होने पाए प्रभु जी, लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत काम, अद्भुत गवाही के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी इस भवन का चार प्रभु के स्वर्गदूतों को खड़ा कीजिए प्रभु, अपने लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी और हर एक मुसीबतों से बचाए, हर एक पिता परमेश्वर आपस में बचाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा कुर्सी पार के लिए हिदाई के छत्तीसगढ़ के पूरे भारत से मिले जाति धर्म के सबको प्रभु को आशीष कर और सबके जीवन के समझे जिम्मेदारी को भेज, शांति को भेज कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दुनिया में कहीं भी अंधकार ना हो, कहीं भी अशांति ना हो, हर जगह आपका शांति हो, हर जगह आपका प्रेम हो, हर जगह लोग मेरे विलाप से रहे प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते और आज के सारे कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बच्चों के डांस को, स्किट को, जो विशेष गीत गाना चाहते हो सबको
पिता परमेश्वर, और जो इस समय घर में है, रास्ते में है, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। सभी को आने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जला वर्ण सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दिन बड़ा दिन बड़ा दिन। आज घर घर में खुशियां मनाओ, आज घर घर में खुशियां मनाओ, आज घर घर में खुशियां मनाओ, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा। आज की रात हमें बिताए, आज की रात हमें बिताए, हमें संदेश सबको सुनाए, हमें संदेश सबको सुनाए। ऐसे मौके को हम ना गवाएं, ऐसे मौके को हम ना पैदा हुआ है मसीहा। आज घर घर में खुशियां मनाओ, आज घर घर में खुशियां मनाओ, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है। आज दोस्ती से दोस्ती मिलेगा, आज दोस्ती से दोस्ती मिलेगा, आज भाई से भाई मिलेगा, आज भाई से भाई मिलेगा। आज दुश्मन भी कहने लगे, आज दुश्मन भी कहने लगे, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा। आज घर घर में खुशियां मनाओ, आज घर घर में खुशियां मनाओ, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ है मसीहा, क्योंकि पैदा हुआ हालेलुया। आइए सारे जिनके पास में बाइबल है वो बाइबल को ले लो, और मेरे साथ में एक वचन है मत्ती रचित समाचार, मत्ती पहला अध्याय 18 पद से 22 पद तक जो है हम एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। निकाल लिए सब लोगों ने? आइए हम पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जने तब तक वह उसके साथ न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आइए हम अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे और थोड़ा से हम परमेश्वर के वचन को जो है हम यहाँ पर सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म देते
हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगर प्रभु के विषय में अगर हम नहीं जाने, यीशु के बारे में अगर हम नहीं जाने, यीशु वाकई में कौन है, तो फिर हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना सब व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार तो कैसा हुआ, बाइबल में बताती है। जब मरियम कंवारी थी, कंवारी मतलब कंवारी का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा? जिसका बच्चे नहीं हुए हैं, जिसका अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, उसको कंवारी बोला जाता है। बिना शादीशुदा भी तो बच्चे उत्पन्न करते हैं बेविचार से, सही है। तो यहाँ पर जो मरियम के विषय में जो बताया जा रहा है कि वो एक कंवारी लड़की थी, वो अब तक बच्चे को जन्म नहीं दी थी, वो पवित्र थी, शुद्ध थी, उसका किसी मनुष्य के साथ में कोई संबंध नहीं हुआ था, और वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही पवित्र महिला थी। परमेश्वर के नजर में एक पवित्र स्त्री थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी में जब देखा तो एक महिला के ऊपर उसका नजर गया, और उस महिला का नाम था मरियम। और जो परमेश्वर ने देखा कि इस महिला के अंदर में पवित्रता भी है, और ये महिला जो है मेरे लिए दुख भी उठा सकती है, ये ताने भी सुन सकती है, ये मेरे लिए हर दर्द को सह सकती है। इसलिए खुदा ने उस महिला को जो है चुना, और उसके बाद उसे स्वप्न के द्वारा एक दूत ने जो है आकर उससे बात किया, है ना, सॉरी उसके पति मरियम से डायरेक्टली आकर के जो है स्वर्गदूत ने जो है बात किया और कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न हुआ है, और परमेश्वर ने जो है तेरे गर्भ को, तेरे कोख को चुना है, कि परमेश्वर स्वयं धरती पर जो है तेरे कोख में आकर के जो है वो जन्म लेकर के, मनुष्य कैसा जन्म लेता है, हम जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिए वैसे ही वो जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आएगा, और वो मनुष्य का संतान कहलाएगा, और मनुष्य लोगों के लिए वो, उनके पापों के लिए वो बलिदान भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है परमेश्वर का दूत ने जो है मरियम को बताया, और मरियम उस समय कौन से घबरा गई, डर गई, वो सोचने लगी कि मैं तो अभी तक पति का मुंह भी नहीं देखी, कैसे करूंगी। तो परमेश्वर के दूत ने उसे कहा कि तुझ पर पवित्र आत्मा छाया करेगा। क्या लिखा हुआ है? जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, मतलब जैसे पति पत्नी का शादी होता है तो फिर वो मिलते हैं तो बच्चे पैदा होता है, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वो पवित्र आत्मा जो है मरियम के गर्भ में जाकर के ठहर गया, और वो एक बच्चा बन करके वो पृथ्वी पर जन्म लेकर के आया। और जब वो जन्म लेकर के आया तो यहाँ पर बाइबल बताती है 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार, है ना, पापों से, बीमारियों से, गरीबी से, चिंताओं से, अंधकार से, हर एक ऐसी परिस्थितियों से क्या करने जाएगा, उनका उद्धार करने जाएगा, उनके लोगों को उद्धार देगा। और उनके लोग कौन है? बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उनके लोग हैं। और जब वो उनके लोग हो जाते हैं तो यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का उनको एक अधिकार देता है। और जब हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और हमें जब अधिकार मिल जाता है तो उस समय बाइबल बताती है कि हम उद्धार को पाकर हम परमेश्वर के राज्य में हम आनंद से रहने पाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं जो बातें मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आया, और जब वो यहाँ पर आया तो वो चुप ना रहा और लोगों को क्या करना शुरू किया, उद्धार करना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और 10 पद में, बाइबल में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लूका 19 अध्याय उसका 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया, और उनका जो है उद्धार करने के लिए आया है। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। बस यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए। तो मेरे प्रियो, आपको पता है हर एक मनुष्य कहाँ पर खोया हुआ था? अजी, पाप में खोया हुआ था, अधिकार में खोया हुआ था, नरक की आग में उजल रहा था, तड़प रहा था। वो वहां पर उसे ढूंढते हुए आया और उसको आज क्या कर रहा है? बचा रहा है। आपको ढूंढते हुए आपके पास आया, मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आया। मैं भी एक समय आग में जल रहा था, मैं भी एक समय पाप में पड़ा हुआ था, आपको भी ढूंढते हुए आया। वो आपका भी जीवन में देखा कि आप भी कहाँ पर पड़े हुए, एक पाप में पड़े, अधिकार में पड़े, एक आग में आप जल रहे, तो वहां से उसने आपको क्या किया? निकाला है। हालेलुया, है ना? उसने हमको निकाला। बाइबल बताती है बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से जो है उसने हमको, किन चीजों से हमको जो है उसने ढूंढ करके निकाला। फिर सब निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय और 18 पद से जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निम्न परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं सुसमाचार, सुसमाचार का मतलब होता है अनंत जीवन का राज्य, है ना? जब हमें अनंत जीवन का राज्य मिलेगा, ये हमारे एक सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब होता है कुछ अच्छा, गुड न्यूज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या लेकर के आया? सुसमाचार लेके आया, गुड न्यूज लेके आया। उसने क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन लोग हैं जो भटक रहे थे? इसके विषय में प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 पद से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का रोष उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से क्या हो रहा था? जगत की सृष्टि के समय से, जगत का जो सृष्टि बना रहा था तब से उसके कामों के द्वारा, परमेश्वर के काम का द्वारा देखने में आते हैं, परमेश्वर काम देखने में आता है कि यहाँ तक कि वे निरंतर है, सब कुछ निरंतर है। आज तक लोग ने समझ नहीं पाया ये सूर्य कैसा बना, ये चांद कैसा बना, ये तारे कैसा बना, ये भूमि कैसा बना। सिर्फ लोग अपना अपना दिमाग लगाकर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वाला परमेश्वर को कोई भी ढूंढ नहीं रहा है। सत्य को लोगों ने क्या कर दिया है? अपने अधर्म के काम से दबा करके रखा है। जो परमेश्वर ने सब कुछ बना करके रखा है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। और इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की जो बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को बहुत से लोग समझ रहे हैं, जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर है, जानते हैं,
लेकिन क्या कर रहे लोग आज? दबा के रखे, हर चीजों को छुपा कर रखे। वो प्रकट करना नहीं चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। और परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार, फालतू का विचार लेके आते हैं, फालतू का दिमाग लगा करके बैठे, इधर उधर की बातों का दिमाग लगा के बैठे। इसलिए परमेश्वर क्या किया? मनुष्य का रूप धारण करके वो कहाँ आ रहा है? मनुष्य की एक प्रॉब्लम है, अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, और कोई कुछ हो गया तो उधर सब टिकाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि केक मुंह में आ जाएगा। छोड़ दीजिए उनको, प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोगों का दिमाग इतना ज्यादा निर्बुद्धि हो गया, इतना ज्यादा उनका दिमाग अंधेरा हो गया कि परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए उनको ढूंढते हुए खोजते हुए इस धरती पर आया, और ये अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और वो लोग आज बुद्धिमान तो समझते अपने आप आता है, इसीलिए वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उनका निर्बुद्धि मन इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि वो परमेश्वर को भी समझना नहीं चाहे। और क्या लिखा है? अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। और कैसे मूर्ख बने? देखिए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, और परमेश्वर जो अविनाशी है, अविनाशी का मतलब समझते हैं? अविनाशी, कभी नाश ना होने वाला, उसको कोई नाश नहीं कर सकता है, भले वो सबको नाश कर सकता है। हालेलुया। अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नाशवान मनुष्य, है ना? क्या लिखा हुआ है? अविनाशी परमेश्वर का महिमा को, अविनाशी जो कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे परमेश्वर का महिमा को नाशवान मनुष्य, नाशवान मनुष्य और पक्षियों, पक्षी। मनुष्य कौन? मनुष्य नाशवान, जो एक समय मर सकता है, खत्म हो सकता है, उसका नामो निशान मिट सकता है, उसका अस्तित्व मिट सकता है। ऐसे मनुष्य के साथ में परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर है बोलते हैं। एक मनुष्य अगर कुछ अच्छा काम कर दिया, अच्छा चमत्कार दिखा दिया, कुछ अच्छा बुद्धि की बातें बता दिया, तो वो उसके नजर में क्या हो रहा है? परमेश्वर का जगह कोई भी नहीं ले सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लूसीफर शैतान ने परमेश्वर का जगह लेने की कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको उस स्वर्ग से इस धरती पर फेंक दिया, और जब फेंका तब से उसने लोगों को भरमाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मनुष्यों को परमेश्वर के साथ में जोड़ा जा रहा है, पक्षियों को परमेश्वर के साथ में जोड़ा जा रहा है। ये लोग कहाँ हैं? भटक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कर रहा है? ढूंढते खोजते आकर उनको उद्धार दे रहा है। और क्या लिखा है? और चौपियों और रेंगने वाले जंतुओं है ना, और जो चार पांव वाले जो भी जितने भी जंतु हैं, जो रेंगने वाले जंतु हैं, उनको भी परमेश्वर के साथ क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। सही है? अगर वो परमेश्वर है तो सब अपने अपने घर में ला करके रखे रेंगने वाला। रेंगने वाला समझ रहे हो ना? सर्प को एक सांप घर में घुस जाता है तो मारने के लिए छोड़ते हैं और सीधा उसका सिर को ही कुचलते हैं। जब वो ईश्वर है तो क्यों जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद इस धरती पर जन्म लेकर के आया। हमारे गलत कामों के कारण से परमेश्वर थोड़ा देर के लिए क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, छोड़ दिया था, लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर हमारा अति करुणामय दयालु परमेश्वर है। वो फिर से अपना प्रेम को जताया और कहा नहीं, मैं इनके बीच में जाऊंगा, मनुष्य बन करके जाऊंगा, और वो मनुष्य बनकर आया, और उस मनुष्य का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो यीशु मसीह का जन्म आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ये
यीशु मसीह का जन्म ही नहीं मनाना है, हमारा भी नया जन्म है आज। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म के द्वारा हमको भी एक नया जीवन मिला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी पाप, पुराने दर्द, पुराने तकलीफें, पुराने सारे समस्याएं हमारी जिंदगी से दूर कर दिया गया है और अब देखो सब कुछ नया हो गया है। अब हम पुराना नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, नई सृष्टि। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। कुछ एक छोटा सा गवाही है हमारे बीच में, हमारे एक प्रेस रिपोर्टर भी है, मेरे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। जहाँ भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में इनका फोन बराबर मेरे पास आता है और गपशप करने के लिए नहीं आता है। कोई दुख में या तकलीफ में या परेशानी में है, उनके लिए प्रार्थना करवाने के लिए आता है। तो ये ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। तो अभी इसमें जो है 2500 100 रुपया को 400 देते हैं छोटे मोटे जो कर सकता, मैं इससे एक पैसा नहीं देता हूँ। लेकिन मैं सचिव बन जाऊंगा, टीवी माइक कर दूंगा, कंपनियों से पैसा लूंगा, जिसके पास पैसा भरा हुआ है अपने मसीह भाई में देखूंगा किसके कौन कौन प्रधान है, इनको देकर जब बिजनेस में आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए मेरे समय हम छोटा सा सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई जहां में। सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे कोई कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे कोई कमाल है। आंखों से बजाता से चलता देता है बड़े बड़े शुरू हो चुका है। देखो हर घुटना टिक रहा है और हर जुबान ये कह रही है कि यीशु ही प्रभु है। चलते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। चलते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। जो से
जबरदस्त वाला काम है।
ये लो